हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का सवाल होता है, राम अपनी आय का 1/4 भाग कपड़े पर, 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है। वह महीने के अंत में 1500 रुपये की बचत करता है। तो राम की मासिक आय कितनी है? देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जब भी देखिए इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले देखिए आपको मानना होगा राम की मासिक आय। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना राम की मासिक आय। आपको देखिए इसका मासिक आय नहीं पता है तो आप यहाँ पर X रुपये मान सकते हैं। अब देखिए आगे सवाल में है 1/4 भाग कपड़े पर। तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे कपड़े पर खर्च। यहाँ पर देखिए 1/4 भाग है ना, तो इसको देखिए आपको इस तरह से लिखना होगा। देखिए कुल जो आय है उसको माने हैं X रुपये, यानी इसका देखिए 1/4 भाग होगा। X से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा X और इसके बटा में देखिए 4 है, यानी देखिए इतना रुपए भाग कपड़े पर खर्च करता है। इसके बाद देखिए आगे सवाल में है 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है। तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे भोजन पर खर्च। यहाँ पर देखिए 1/3 भाग है ना, तो इसको भी देखिए इसी तरह से लिखेंगे। कुल आय को माने हैं X, इसके गुना में लिखेंगे 1/3 को। इसका भी देखिए अगर आप गुना करेंगे तो आपका आएगा X/3, यानी देखिए इतना रुपए भाग भोजन पर खर्च करता है। आगे देखिए सवाल है 1500 रुपये की बचत करता है। तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे जो भी पैसा बचत करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे बचत कितना रुपए है, तो वह देखिए 1500 रुपये। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होता है। देखिए राम का कोई भी एक आय होगा जिसमें से देखिए इतना रुपए कपड़े पर खर्च करता है, इतना रुपए भोजन पर और इतना रुपए बचाता है। अगर देखिए आप यह तीनों को जोड़ देते हैं तो कुल आय के बराबर आएगा। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए सबसे पहले देखिए जो भी कपड़ा पर खर्च करता है इसको लिखेंगे, यानी देखिए X/4 है। इसके बाद देखिए जो भोजन पर खर्च करता है इसको इसमें हम लोग जोड़ेंगे, और देखिए जो भी पैसा बचत करता है इसको भी जोड़ेंगे। देखिए अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो राम का जो कुल आय होगा, जिसको देखिए हम लोग X रुपये माने हैं, इसके बराबर होगा। अब देखिए इसको हल करना होगा। तो देखिए 1500 के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, X के बटा में कुछ नहीं तो इसके भी बटा में 1 होगा। अब देखिए आगे हल करने के लिए सबसे पहले LCM निकालेंगे। तो देखिए इन तीनों संख्याओं का LCM होगा 12। 4 के पहाड़ा में 12 आएगा 3 बार में, 3 से गुना X में करें, यहाँ पर होगा 3X। इसके बाद देखिए 3 के पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, 4 से गुना X में करें, यहाँ पर होगा 4X। देखिए 1 के पहाड़ा में 12 आएगा 12 बार में, 12 से अगर आप 15 में गुना करते हैं तो यह होगा 180। इसके अंत में 2 जीरो है ना, तो इसके अंत में 2 जीरो लगेगा, यानी गुना करने पर आएगा 18,000 और बराबर में देखिए X/1। अब देखिए 3X और 4X को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7X, प्लस में यहाँ पर देखिए 18,000 है और इसके बटा में है 12 और बराबर में देखिए X/1 है। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई को करना होगा। अगर देखिए आप 1 से गुना यह राशि में करेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी सेम इसी तरह से राशि
ऊपर रहेगा। 12 से गुना x में करें तो यहाँ पर होगा 12x। देखिए अब हम लोग x वाले राशि को बराबर की एक तरफ करेंगे। इधर देखिए 7x प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखिए बचेगा 18,000, इसके बराबर में पहले से 12x है, अब यह हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो सबसे पहले देखिए 18,000 को लिखेंगे, 12x में से 7x को घटाएं तो यहाँ पर बचेगा 5x। देखिए x के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में, बराबर किस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। यानी देखिए 18,000 के बटा में यह 5 आ जाएगा और बराबर में देखिए बचेगा x। देखिए 5 से 18 में यह 3 बार में भाग लगेगा, यहाँ से बचेगा 3, 3 और 0 मिलकर के होगा 30, 5 से 30 कटेगा 6 बार में। इसके अंत में 2 0 है ना तो यहाँ पर 2 0 लगेगा और इसके बराबर में देखिए x है। देखिए हम लोग राम की आय को x माने थे और x का मान कितना आया है, यह देखिए 3600 आया है। यानी देखिए राम का जो मासिक आय होगा वह होगा 3600 रुपये। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं।